ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बुर्ज भी है। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात उन खबरों की जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सबसे पहले बात होगी सूरत टू काशी पीएम मोदी के मेगा शो की। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं और कल भी काशी में ही रहेंगे पीएम मोदी आज काशी में क्या करने वाले हैं और कल क्या क्या सौगात देंगे, 2024 का क्या है इससे कनेक्शन, इस पर बात करेंगे। और बात संसद में सेंधमारी पर भी होगी जिस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। एक अखबार को इंटरव्यू दिया उन्होंने। पीएम ने संसद की सुरक्षा में चूक को काफी गंभीर बताया, गहराई में जाकर जांच की पैरवी की और विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत नहीं करने की कैसे दो टूक नसीहत दी है यह भी आपको बताएंगे। आपको राजधानी में एक बड़े सियासी जमावड़े के बारे में भी बताएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के नए नए मुख्यमंत्रियों के दिल्ली पहुंचने की आखिर क्या वजह है, दिल्ली दरबार में कौन सा मंथन होने जा रहा है यह भी बताएंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र, जहां ठाणे में अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने के आरोपी एक बड़े अधिकारी के बेटे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस बीच आज पीड़ित ने किस पर और कितने संगीन इल्जाम लगाए हैं यह भी आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत तो करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन आज मेरे साथ रहने वाला है। पीएम के सूरत टू काशी दौरे पर अपडेट देने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेश पांडे आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। संसद में सेंधमारी पर विपक्ष को पीएम की नसीहत पर हम अपने सहयोगी नीरज पांडे से बातचीत करेंगे। दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने पर अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी अपडेट देंगे और महाराष्ट्र के ठाणे में बड़े अधिकारी के बेटे की हैवानियत की खबर पर हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी जुड़ेंगे और ये सारी अपडेट हम आपको देंगे। जब तक मैं ये सब आपको बता रहा हूं, एक बड़ी खबर मेरे पास आ चुकी है, उसी से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले वाराणसी वाली खबर, जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर में काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। और अभी फिलहाल ये ताजी तस्वीरें आ रही हैं काशी से। यहां पर पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में है पीएम मोदी और कुछ ही देर में काफी सौगात भी देने वाले हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं रहेंगे। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या क्या शामिल है ये जरा हम आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि पीएम वहां पे कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, इसकी बात जान लीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी अभी शामिल, लाभार्थियों के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया, जिसकी तस्वीरें आ रही थी वो हमने आपको दिखाई। काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन करेंगे क्योंकि ये 2022 में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा था और उसी का जो अगला भाग है जो 2.0 वो अभी पीएम मोदी कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम ट्रेन को ये हरी झंडी दिखाएंगे। ये आज का पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का रहने वाला है। इसी बीच और कुछ ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे काशी में किया जा रहा है। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर कैसे लोग खड़े हैं पीएम का अभिवादन करने के लिए, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पीएम की अलग अलग तस्वीरें और जो स्टॉल लगाए गए हैं पीएम वहां पर भी गए और उसकी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय काशी में हैं। वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, ये भी तस्वीरें काफ़ी अहम है। पीएम 2 दिन वहां रहेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में और लगातार लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं।
देखिए, काशी के सांसद पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, और जब वो आते हैं तो हजारों करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होता है। ये पूर्वांचल के विकास की सौगात वो लगातार देते हैं। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए चुनावी बातें भी होंगी। इसलिए प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और काशी के विकास के लिए भी उतना ही उल्लेखनीय है, क्योंकि 14 के बाद से विकास की गंगा बही है यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, प्रधानमंत्री के गुजरने पर ढोल नगाड़े, गाजा बाजा, फूल वर्षा सब कुछ तो था साहब। यहाँ पे इतना उत्साह जब आते हैं तब देखने को मिलता है, और आप लोग तो सड़कों पर कतारबद्ध होकर जय जयकार लगा रहे थे। हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया है। और वो जब आते हैं तो कुछ देह के जाते हैं। काशी को संवारने का काम उन्होंने किया है। काशी एक सांस्कृतिक नगरी थी, उसको उस विरासत को संजोने का काम किया है। यहाँ आप काशी विश्वनाथ धाम आध्यात्मिक नगरी को आधुनिक भी बनाने का काम उन्होंने किया। क्यों भाई? जी भाई साहब, उन्होंने इस काशी नगरी में बहुत सा विकास किया। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर पे जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, उस वजह से बनारस एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। बनारस वैसे भी विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने वाकई में विश्व पटल पे इसकी अमिट छाप छोड़ी है। बाबा काल भैरव का कॉरिडोर वो बना। एक आपको बताऊं कि इस बार मैं हर दौरे पर आता हूं प्रधानमंत्री के, इस बार जो नारा है वो मोदी की गारंटी है। जो पोस्टर है वो भी मोदी की गारंटी वाला ही पोस्टर हर तरफ चल रहा है। ये देखिए, महिला का पोस्टर बना हुआ है, मोदी की गारंटी है, महिलाओं की सुरक्षा है। और इस बार की तस्वीर, इस बार का जो पोस्टर है वो बदला हुआ है। इस बार स्लोगन में मोदी की गारंटी हिट चल रहा है। मामला एकदम हिट है और मोदी जी की गारंटी, और 2024 में 350 की भी गारंटी है हमारी। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो मैडम, आप तो इतना जयकार कर रही थी, मैंने कहा कि भाई इतना तो कहाँ, गले में आपकी ताकत। जब प्रधानमंत्री को देखी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की गारंटी, क्या है ये? इस बार मोदी की गारंटी 2024 की चुनाव की है। जानती है, 33% जो आरक्षण उन्होंने महिलाओं को राखी बंधाई गिफ्ट दिया है। सोचिए, इसको देखते हुए क्यों नहीं मोदी की गारंटी मानी जाएगी। इसीलिए हम लोग इतने उत्साहित थे कि कहने। मोदी की गारंटी पे मुहर लगेगी क्या? हाँ, लगेगी। तो काशी मोदी की गारंटी का नया जो स्लोगन है प्रधानमंत्री, वो काशी में भी देखने को मिल रहा है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी काशी में हैं और इससे पहले पीएम सूरत में थे। उन्होंने भी सूरत को बहुत सौगात दी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया। वहां पर डायमंड बोर्स देश की बड़ी पहचान बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बयान दिया। मोदी की गारंटी का नतीजा है ये डायमंड बोर्स। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर कि पीएम आज सूरत में भी थे। वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया और यह भी कहा कि ये गारंटी का भी नतीजा है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे के पास चलेंगे। नीरज, मोदी की गारंटी, इसकी ब्रांडिंग लंबे समय से चल रही है, 2024 की राह इसी से आसान होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सांसदों के साथ बैठक की पार्लियामेंट में, पहली जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप जी मत लगाइए या कोई वैसी बात मत करिए, सीधे बोलिए कि मोदी की गारंटी। दरअसल ये नारा नहीं है, ये बल्कि लोकसभा चुनाव की लाइन है। अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में दिखा भी। हर मंचों से उन्होंने एक ही बात कही कि मोदी की गारंटी, जितनी भी गारंटियां हैं वो सिर्फ मोदी की जुबान से है और मोदी की गारंटी है, और लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन को थोड़ा सा आगे खींचना चाहती है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहती है, और यही कारण है कि आप जहां भी देखें, चाहे आज ये सूरत
की बात हो, चाहे आप देखिए अभी बीरेश बता रहे थे बनारस की बात, तो बनारस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि मोदी की गारंटी वाले पोस्टर लगे। हमने अभी आज दिल्ली में देखा, दिल्ली में कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगवाए और उसमें साफ साफ लिखा है मोदी की गारंटी। इससे एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है वो इसी लाइन पे लड़ा जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं और ये कैरेक्टर का विश्वास है। दरअसल नरेंद्र मोदी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि राजनीति में पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा असर होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने पिछले 10 वर्षों में एज ए प्रधानमंत्री कमाई है और उससे पहले जो एज ए मुख्यमंत्री कमाई है, उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर जनता के बीच में ये बात रखना चाहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही गारंटी है, वही सही है। इसलिए ये विपक्ष की जो गारंटी योजनाएं हैं उनके काट में मोदी की गारंटी का स्लोगन है और ये लोकसभा चुनाव तक इस लाइन को और लंबा करने की कोशिश की जाएगी। साख तो पहले से इनकी है ही मजबूत, और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट ये जान लीजिए, संसद सुरक्षा कांड में जो चूक हुई थी उससे संसद कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद की यह घटना बेहद चिंताजनक है, वाद विवाद की जगह गहराई में जाना जरूरी है, स्पीकर पूरी गंभीरता से कदम उठा रहे हैं, पीएम मोदी ने यह कहा। एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस पर पीएम मोदी ने अपना पक्ष रखा। जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई उस पर पीएम ने यह कहा कि यह काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीरियस मसला है, इस पर वाद विवाद की जगह गहराई में जाना बहुत जरूरी है। एक अखबार को इंटरव्यू दिया था। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब अखबार को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा डिटेल में जान लीजिए। संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता से लेना चाहिए, उसे गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं, ये कहा पीएम मोदी ने। और ये भी कहा कि जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं, इसके पीछे कौन से तत्व हैं ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। क्या मंसूबे थे, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है, पीएम का ये बयान सामने आया था। और ये भी कहा कि एक मन से समाधान के रास्ते को खोजना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग एक हो जाए इस मसले पर। सब सारे जो पार्टियों के सांसद हैं वो जाते हैं सदन में तो एक मन से इस पर ढूंढना चाहिए। और ये भी कहा कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस हमलावर है इस मुद्दे को लेकर और जो सरकार है वो ये कह रही है कि अभी जांच आगे चल रही है। पीएम ने उसी पर अपनी चुप्पी तोड़ी, एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस पर यह कहा कि विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए। नीरज पांडे इस पर जानकारी देंगे, खबर को विस्तार देंगे। नीरज, लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि पीएम का भी बयान आए, गृह मंत्री के साथ साथ पीएम भी बयान दे, लेकिन वो संसद में बयान की मांग कर रहा था। लेकिन पीएम ने अपना ये रुख स्पष्ट किया है कि इस पर राजनीति ना हो, वाद प्रतिवाद ना हो, सीरियस मुद्दा है तो उसकी जांच चले आगे। विवेक, बिल्कुल सही आपने कहा। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया एक राष्ट्रीय अखबार को, भारत के हिंदी अखबार को, लेकिन एक बार जो उन्होंने जो बातें कही वो तो आपने बताई दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है कि संसद के पटल पर वो प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। तो कल जो संसद शुरू होगी मंडे को, वो फिर वही सवाल खड़ा होगा और विपक्ष फिर हंगामा करेगा। ये अलग बात है कि अब तक ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं संसद में, और उन घटनाओं का जिक्र करते हुए कल लोकसभा स्पीकर ने एक पत्र भी सभी सांसदों को लिखा कि ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन सभी सांसदों ने उस समय एकजुटता का भाव दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी की भी यही बात है कि जब संसद पर हमला हुआ था और संसद पर हमले के दौरान हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे, कई जवान हमारे शहीद हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी शर्त के सरकार का समर्थन किया था और ये कहा था कि सरकार जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे इस पर जांच करे और हम सरकार के हर फैसले पर सरकार के साथ। कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं, कुछ नेशनल मामले होते हैं जिन पर लोग साथ में रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उस पर राजनीति नहीं करती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप इंटरव्यू को देखें और उनको पढ़ें तो उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि देखिए ये बहुत गंभीर मसला है, इस मसले पर बहुत रूट में जाने की जरूरत है और इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो अपना व्यू रख दिया, अपनी बात रख दी, लेकिन ये बात जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियों को क्या पार्लियामेंट में ये इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? अपनी मांग जो दोहरा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, 3 दिन से लगातार बाधित कर रहे हैं, वो उसको कंप्लीट करेंगे। ये मामला जो है आगे बढ़ता दिख रहा है क्योंकि सोमवार 11 बजे तक के लिए दोनों सदन जो राज्यसभा और लोकसभा स्थगित कर दिए गए हैं और इस पर राजनीति हो रही है। ये भी लोकतंत्र में राजनीति का विरोधाभास ये है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक मन से राजनीतिक दलों को सलाह देती हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीति का यही
यही कमाल है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, दोनों डेप्यूटी सीएम भी दिल्ली पहुंचे हैं। शाम 5:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, कैबिनेट विस्तार पर बात हो सकती है। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम भी दिल्ली आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तीनों जो नवनिर्वाचित सीएम हैं अब वो पहुंच गए हैं दिल्ली, 2 आने वाले हैं, 1 पहुंच चुके हैं। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान के सीएम जो हैं ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। भोपाल वाले जो सीएम हैं मोहन यादव वो आने वाले हैं और विष्णुदेव साय भी आज रहेंगे। अब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि अब कैबिनेट के विस्तार में कौन कौन से नाम आने वाले हैं, इस पर इस बैठक में होगी चर्चा। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं, इसके बारे में उनके पास है जानकारी। अंकित गुप्ता, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिस तरह से नाम देकर सरप्राइज कर दिया है, तो अब यह चैलेंज होगा कि युवाओं को भी तरजीह देनी है, तजुर्बों को भी देनी है तरजीह, और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसको भी शांत करना है, भले चीजें सामने निकल कर नहीं आ रही हैं। निश्चित तौर पर विवेक, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए ये जो तीनों राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर कई जो सांसद थे, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका इस्तीफा करवा करके उनको चुनाव लड़वाया गया था और बाद में जीतने के बाद में उनका इस्तीफा भी करवाया गया। तो कयास और बहुत सारी अटकलें तो ये भी थी ना कि क्या उनमें से किसी को जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो तो नहीं हुआ, अभी तक तो जिम्मेदारी नहीं मिली। अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो पहले का जिनके पास में अनुभव है, या फिर जो लोग सांसद के तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार में थे और उनका इस्तीफा करवा के वहां ले गए, क्या उनको जगह मिलेगी? ये वो तमाम जो है अब पेच है जिसको सुलझाना है। और इसी वजह से देखिए ये भी जो है कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, बस आधा से 1 घंटे का फर्क है। जैसा हमने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले अगले कुछ मिनटों के अंदर, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो और उसके बाद में मुलाकात किससे होनी है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, और अभी राष्ट्रपति से भी मिलने जा रहे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये इशारा यही कर रहा है कि अब सुगबुगाहट इसी की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। गर्लफ्रेंड का गुनहगार कब होगा गिरफ्तार, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अपडेट जान लीजिए क्या इस मसले में। गाड़ी से कुचलने से जुड़ी है बड़ी खबर। पुलिस पर प्रिया सिंह का एक बड़ा आरोप आया है कि जबरन साइन करवाने की कोशिश की गई। 7 दिनों में कोई एक्शन नहीं हुआ, प्रिया सिंह का यह आरोप है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रिया सिंह के बॉयफ्रेंड पर उसे गाड़ी से कुचलने का आरोप है, जिसके बाद प्रिया सिंह अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार कह रही हैं प्रिया सिंह कि जो बॉयफ्रेंड है अश्वजीत गायकवाड़, ये रसूखदार फैमिली से आता है, इसलिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही। सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, उसके बाद एक्शन हुआ, और एक्शन के बाद भी प्रिया अभी खुश नहीं है। वो कह रही हैं कि जैसे जांच होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, जैसे जांच करनी चाहिए पुलिस को नहीं कर रही है, यहां तक कि जबरन साइन करवाने की कोशिश कर रही है पुलिस। आपको बयान सुनाते हैं प्रिया का। I am not happy with them. I am not happy with any. I am not happy with anybody. क्या आपकी मांग क्या कहना चाहेंगे? कल पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी, तो मेरे फैमिली मेंबर्स में से भी कोई नहीं था, बट दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। फिर सीनियर ऑफिसर्स से भी बात हुई, फ़ोन करवाया, मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी अभी कुछ भी साइन, आप कल आइए, मेरी फैमिली मेंबर होंगे तभी मैं करूँगी। वो बोल रहे अभी तो कर ले बेटा, मैं कल आता हूँ, कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए। मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट। तो प्रिया ये कह रही हैं कि पुलिस उचित कार्रवाई तो कर नहीं रही, ऊपर से जबरन सिग्नेचर कराने की कोशिश कर रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत आएंगे, उसके बाद आपको ठाणे लिए चलेंगे। वाओ दादू, इतने सारे स्टैचू। लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छू मंतर। जब भी मैं